हेलो गाइस, वेलकम टू योर ऑन चैनल पीके सर इंग्लिश क्लासेस। पीके सर इंग्लिश क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं पीके सर। दोस्तों, आज मैं प्रीपोजिशन का डे 2 लेकर आया। तो प्रीपोजिशन आपके लिए एक समस्या था। मेनी टाइम पढ़ने के बाद भी आपको ऐसा लग रहा था कि मैं प्रीपोजिशन में अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसीलिए क्या है ना कि आप प्रीपोजिशन चाहे जितना भी पढ़ जाओ, आप जितना भी प्रीपोजिशन कर लो, लेकिन जब तक उसका की फैक्टर, की यूजेस नहीं जानोगे, तब तक आपके लिए प्रीपोजिशन हमेशा एक समस्या बनकर ही सामने खड़ा रहेगा। तो सबसे जरूरी है कि उस दिन मैंने आपके इससे पहले वाला वीडियो में प्रीपोजिशन डे 1 में इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि एट का यूजेस। तो एट एक ऐसा डेफिनिट प्रीपोजिशन है जो किसी भी डेफिनिट नाउन के पहले लगता है, या तो किसी नाउन को डेफिनिट करने के लिए लगता है। यानी सेम थिंग। आप चलिए एक बार बैक में कि हमने आर्टिकल द पढ़ा था, आप लोग को याद होगा, मैंने आर्टिकल द पढ़ा था। वहां पर मैंने आपको बताया था कि द एक डेफिनिट आर्टिकल है और हमेशा एक डेफिनिट नाउन के पहले लगता है। सेम ट्रिक्स यहाँ है मेरे फ्रेंड्स, सेम ट्रिक्स, उसमें कोई अंतर नहीं है। बिल्कुल यहाँ पर जो है कि एट एक ऐसा प्रीपोजिशन है जो हमेशा डेफिनिट नाउन के पहले ही लगता है, या जिसके पहले लग जाता है वो नाउन डेफिनिट हो जाता है। और मैंने उस दिन एक और बताया था, मैं रिवीजन करवा दे रहा हूं आपको, याद करा दो। ऑन प्रीपोजिशन एक ऐसा प्रीपोजिशन है जो हमें दिखाता है कि जब एक नाउन अपने अस्तित्व के लिए दूसरे नाउन के ऊपर निर्भर हो, तो ऐसी अवस्था में हम क्या करेंगे? ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। आप जहां भी जाओ, इसका की फैक्टर है ये कि हमेशा जो है कि एक दूसरे पर निर्भर करने के लिए लगाए। जैसे आप डिपेंड ऑन लगाते हैं, बेंड ऑन लगाते हैं, मतलब क्या? आप डिपेंड ऑन मतलब निर्भर होना। ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे आप लगाते हैं ना, ऑन द टेबल, ऑन द डेस्क लगाते हैं ना। ये ऑन क्यों लगाते हैं? जब एक नाउन दूसरे नाउन के ऊपर निर्भर हो तो वहां प्रीपोजिशन क्या लगेगा? ऑन। तो जैसे आपके सामने अगर कोई फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है, जैसे मान लो यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं, द एप्पल डॉट 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 सॉरी इज डॉट 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 टेबल। तो अब क्या करोगे आप ना, टेबल देखो, टेबल का कॉन्फ़िगरेशन तैयार करो, दिमाग में तैयार कर लिए। ये रहा आपका टेबल। मैं एक अच्छा आर्टिस्ट नहीं हूं, इसलिए अच्छा एक पिक्चर नहीं बना सकता। ये टेबल, और टेबल पर क्या है? सेब है। टेबल और एप्पल का अगर हम रिलेशन बनाएंगे, है ना, तो ऐसा बनेगा। यानी कि जब एक नाम दूसरे नाम के ऊपर अपने पूर्ण अस्तित्व के लिए निर्भर हो, तो वहां पर क्या लगेगा? ऑन प्रीपोजिशन। लेकिन आज मैं कुछ आपके लिए डिफरेंट लेकर आया हूं। तो सर क्या डिफरेंट है? तो देखिए आपके लिए ये क्या है, देखिए यहां आपके लिए है आज ओवर, एभव, ठीक, दोनों। इसका मतलब ये होता है के ऊपर, इसका भी मतलब होता है के ऊपर। मैक्सिमम टाइम, ज्यादा बार जो है कि लोग इसके यूजेज में कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन चलो आज कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। क्या है कंफ्यूजन इसका? तो देखिए, इसका ओवर का प्रयोग जब भी होता है तो उस स्थिति में होता है कि जब एक नाउन दूसरे नाउन के ऊपर, एक नाउन दूसरे नाउन के ऊपर ऐसी अवस्था में स्थित हो कि एक दूसरे के क्या हो? टच में हो, या एक दूसरे के प्रभाव में हो, या दूसरे को जो है पहुंच के अंदर हो, एक दूसरे के पहुंच के अंदर, तब वहां पर लगाएंगे ओवर। क्या लगाएंगे? ओवर लगाएंगे। जैसे मान लीजिए द फैन इज डॉट 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 माई हेड, और यहां पर ऑप्शन में दे दिया एट, ऑन, ओवर और एभव, दे दिया ना। 4 ऑप्शन दिया आपके सामने, बोला सिलेक्ट करने के लिए। ऑन लगाकर तो अपने सर पर तो फैन को घुमाना नहीं है, एट तो लगेगा नहीं क्योंकि ये डेफिनिट नाउन के पहले, डेफिनिट टाइम के, डेफिनिट प्लेस के पहले लगता है, तो लगेगा नहीं। अब बचा ओवर, एभव। हम दोनों भी पढ़ ही रहे इसको कि ओवर लगेगा, एभव लगेगा। तो एक बात बताइए, जो फैन हम लगाते हैं
वो हमारे पहुंच के अंदर होता है, हम वहां पहुंच सकते हैं कि नहीं, उसको छू सकते हैं, टच कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी नाउन जो हमारे ऊपर, उसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, ओवर। तो यहाँ लगाएगा ओवर माई हेड, यहाँ पर क्या लगाएगा, ओवर। सही आंसर होगा यहाँ पर ए मान लो, बी, सी और डी, तो सही आंसर क्या होगा, सी। सही आंसर क्या होगा, सी। तो अब बात है कि सर एभाव का की फैक्टर क्या है। तो एभाव का की फैक्टर है कि एभाव जो है कि वह प्रीपोजिशन है जिसका प्रयोग हम तब करते हैं जब एक नाउन दूसरे नाउन के इतना ऊपर स्थित हो, जो दोनों एक दूसरे के पहुंच के अंदर में नहीं, एक दूसरे के पहुंच में अंदर में नहीं, ना एक दूसरे को टच कर सकता हो, ना एक दूसरे के प्रभाव में हो। तो वहां पर क्या लगाएंगे, एभाव। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, द प्लेन इज फ्लाइंग डॉट 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 माई हेड। यहां पर प्लेन, एरोप्लेन, प्लेन और आपकी हेड की दूरी क्या होता है, बहुत ज्यादा। क्या होता है, बहुत ज्यादा। तो यहां पर जज कर लो, डिस्टेंस मिला लो आप कि देखो डिस्टेंस क्या कह रहा है। तो जब डिस्टेंस ये कह रहा है कि जब एक दूसरे से दूरी बहुत काफी है, तो वहां पर क्या लगाएंगे, आपको ऑप्शन देगा ऑन, एट, ओवर और एभाव। तो आप सिलेक्ट करोगे क्या, बोलो तो एभाव। बस और इसका प्रयोग है, तो आप जहां भी प्रयोग कर लो इसका होता है सीधा मीनिंग अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, माने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, आसपास। इसका होता है बियॉन्ड द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट के बहुत बाहर। जैसे मान लीजिए हम किसी को एज डिटरमाइन कर रहे हैं, तो आप बोलोगे सर कि मैंने एक सेंटेंस देखा है कि किसी ने बोला था सी इज डॉट 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 40 ईयर्स, 40 ईयर्स, और वहां पर दिया था ऑन, एट, ओवर और सर एभाव। मैं क्या लगाऊं, तो ये तो ऑन एट लगने से रहा, बचा ओवर और एभाव, दो बच गए मेरे पास। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे आपका ओवर लगाइए चाहे एभाव, जैसे आप लगाइएगा मीनिंग देख लीजिए क्या होता है। ओवर लगाइएगा, सी ओवर 40 ईयर्स माने 40 से 45 साल, माने 5 साल के या 2 साल के अंतराल में। लेकिन जब सीज एबव 40 ईयर्स, यानी कि सीधे जो है माने कि 40 साल से लेकर 60 साल, 70 साल, 80 साल, माने ऐसे जा सकते। तो मैक्सिमम के लिए जो है एबव और मिनिमम जो कॉन्टेक्ट के अंदर हो, तो हम क्या लगाते हैं, ओवर लगाते हैं। अब कहीं भी इसका प्रयोग करो, की फैक्टर है, आप कहीं भी प्रयोग करो। मैं एक बात बता रहा हूं, आप लोग काम करोगे, पहले जो है ना कम से कम 25 प्रीपोजिशन और कंटिन्यूअसली मुझसे पढ़ लो की फैक्टर। और जब 25 प्रीपोजिशन आप पढ़ लोगे ना कम से कम सिंपल, तो आपको जो है कि बहुत मजा आने वाला है। तब आपको जो है कि किसी भी एग्जाम में, जैसे बैंकिंग हो चाहे जो भी एग्जाम हो, आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। क्योंकि जैसे आपके पास नाउन आएगा, आप वहां पर तुरंत कॉन्टेक्ट करने के लिए, आप प्रीपोजिशन लगाने के लिए रेडी हो जाएगा। आपको जो है कि इंटेलिजेंस पावर आपको कह देगा, है ना, कि मेरा लॉजिक कह रहा है कि फैक्टर यही मांग रहा है और यही लगेगा, और वही लगेगा। उसमें थोड़ा भी जो है कि सोचने की जरूरत नहीं। तो ये रहा आपको एभाव और ओवर। अगर आप इसमें कुछ लग रहा है कि नहीं, एभाव का प्रयोग मैंने कहीं देखा है और पीके सर का जो है फैक्टर काम नहीं कर रहा है, तो एक बार जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना मेरे फ्रेंड। मैं भी चाहूंगा कि इसका एक्सपेरिमेंट करूँ ऐसा हुआ तो। क्योंकि एक रशियन टीचर हमारा आरके मिशन में आया था, उन्होंने इस फैक्टर को तोड़ा, ठीक है। और वहाँ आरके मिशन में हमेशा कुछ नया दिया जाता है, तो हम लोग बार बार एक्सपेरिमेंट करते थे उस चीज पर और रिप्रेजेंट करते थे, है ना। मैंने इस लॉजिक को सेल्फ प्रिपेयर किया और मैंने पाया है कि 100% तो वर्क कर रहा है, बिल्कुल सही है। अगर स्टूडेंट को किसी चीज को पूरा बता दिया जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन उसको अगर फैक्टर बता दिया जाए तब वो कभी भी गलती नहीं करेगा। आप लाइफ टाइम प्रीपोजिशन पढ़ लो, लेकिन फैक्टर नहीं जानते हो किसी चीज का, तो आपसे कभी होने वाला नहीं। अब आइए इनका प्रयोग।
इनका प्रयोग समय के पहले, स्थान के पहले दो ही पर वर्क कर लेते हैं। तो या तो इसका प्रयोग किसी समय के पहले होता है, या तो प्रयोग इसका किसी स्थान के पहले होता है, या तो इसका प्रयोग पोजीशन यानी कि स्थिति दिखाने के लिए होता है। ठीक है, तो हम बता रहे हैं कि आप देखो इसका प्रयोग आप किसी अवस्था में करो, लेकिन एक चीज ध्यान रखो, ये जो है फैक्टर एकदम की फैक्टर याद रखना कि जब एक नाउन दूसरे नाउन के अंदर इस तरह स्थित हो, एक नाउन दूसरे नाउन के अंदर इस तरह स्थित हो, एक तरफ से क्या हो, खुला हो, यानी उसको हम देख सकते हैं, एक तरफ से क्या हो, खुला हो, उसको हम देख सकते हैं, तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, इन। क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। ये पोजीशन के लिए, किसके लिए, पोजीशन यानी स्थिति दिखाने के लिए, और किस स्थिति में है। ठीक है, अब चलो टाइम के लिए आते हैं। टाइम में कहता है कि डे एंड आवर, मतलब दिन और घंटा के छोड़कर सभी समय के पहले इन लगता है, चाहे वो सेंचुरी हो, चाहे ईयर हो, चाहे मंथ का नाम हो, चाहे चाइल्डहुड हो, चाहे यंग एज हो, कोई भी, सिर्फ दिन का नाम और घंटा का नाम के पहले इनका प्रयोग नहीं होता है टाइम में, बाकी सबके पहले इनका प्रयोग होता है। पॉइंट नंबर 3, प्लेस। प्लेस में पॉइंट ऑफ प्लेस, मतलब जिसको पुनः विभक्त ना किया जा सके, जैसे स्टेट को विभक्त कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट को विभक्त कर सकते हैं ब्लॉक में, ब्लॉक को पंचायत में, पंचायत को ग्राम में, लेकिन ग्राम को विभक्त नहीं कर सकते हैं। यानी कि पॉइंट ऑफ प्लेस को छोड़कर बाकी जितना भी प्लेसेस आती है, स्थान, वो सब के पहले ही लगता है, चाहे इन द हाउस बोलिए, इन द रूम बोलिए, इन द सिटी बोलिए, इन लंदन बोलिए, इन दिल्ली बोलिए, इन कोलकाता बोलिए, इन मुजफ्फरपुर बोलिए, जहां भी बोलिए वहां पर आपको इन लगेगा। तो मेरे फ्रेंड्स, अगर आपको प्रीपोजिशन पर फुली कमांड पाना है तो इस तरह के फैक्टर आपके दिमाग में रहना बहुत जरूरी है। तो यहां पर प्लेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कि पॉइंट ऑफ प्लेस को छोड़कर बाकी जितनी भी प्लेसेस होती है उसके पहले क्या लगता है, इन लगता है। तो ये रहा आपका इन का लॉजिक, मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं इनसाइड। इनसाइड का कहना है कि जब एक नाउन दूसरे नाउन के अंदर कंप्लीटली क्या हो, ब्लॉक, यानी बाहर से देखना उसको संभव ना हो। जब एक नाउन दूसरे नाउन के अंदर इस अवस्था में स्थित हो कि उसे बाहर से देखना संभव ना हो, तब ऐसी अवस्था में क्या करते हैं, इनसाइड प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, इनसाइड प्रीपोजिशन। मान लीजिए कि एक पेन है, सपोर्ट है, तो क्या बोलेंगे, देयर इज ए रिफिल इन द पेन और इनसाइड द पेन। तो यहां पर इनसाइड बोलेंगे, तो रिफिल को दिखाई नहीं दे रहा है, सपोर्ट है। देखिए, स्पीकिंग इंग्लिश में आपका प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। आप स्पोकन इंग्लिश करना चाहते हैं ना, लेकिन अगर यूज ऑफ प्रीपोजिशन करेक्टली नहीं जानते हैं, अगर करेक्ट नहीं जानते हैं, तो आपका लिसनर्स, आपका श्रोता है, वो आपके एक अच्छे स्पीकर को उपाधि नहीं देगा। वो बोलेगा डायरेक्टली कि ही इज स्पीकिंग ब्रोकन इंग्लिश, आप ब्रोकन इंग्लिश बोल रहे हैं। तो इसलिए आपको प्रीपोजिशन का यूजेस जो है कि एक 100% करेक्ट जो है कि आना चाहिए। मान लीजिए कि एक आदमी ने बोला वेयर इज राम, एक ने बोला ही इज इन रूम, दूसरे ने बोला ही इज इनसाइड द रूम। वो क्या कहा, ही इज इन द रूम मतलब रूम खुला है, आप जाकर उसे मिल सकते हैं, ही इज इनसाइड द रूम मतलब रूम बंद है। इन माई पॉकेट, इनसाइड माई पॉकेट, इन माई बैग, इनसाइड माई बैग। इन माई बैग मतलब बैग खुला हुआ है, इनसाइड माई बैग मतलब एक बंद है। तो जब एक नाउन दूसरे नाउन के अंदर इस तरह से जो है कि स्थित हो कि बाहर से देखना उसको संभव ना हो, तो वहां पर क्या लगाते हैं, इनसाइड। तो जैसे आपको मान लो कि फिल इन द ब्लैंक्स आता है, मैं एक बात बताता हूं सिंपली, वहां पर आपको कैसे हेल्प करने वाला देख लीजिए। द मैन इज डॉट 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 होल, सॉरी मैंने लिख दिया स्नैक, लिख दिया स्नैक। तो आप यहां पर इन भी लगा सकते हैं, इन द होल, है ना, यहां पर इनसाइड भी लगा सकते हैं, इन भी लगा सकते हैं, इनसाइड भी लगा सकते हैं। इन कब लगाइएगा,
जब आपको कंप्लीटली जो है कि स्नेक दिख रहा है तो आप लगाइए इन, और जब वो नहीं दिख रहा है तो इनसाइड द होल। क्या होगा? इनसाइड द होल। एकदम 100% जो है कि जेन्युइन लॉजिक है। आप इसे किसी भी जो है कि ओहदे का एग्जाम हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे आप किसी भी एनडीए लेवल का एग्जाम कर रहे हैं, आप विश्वास करो, आप एक बार जाकर आप क्वेश्चन पेपर निकालो, वहां पर सोल्व करके देखो, आपको ये लॉजिक काम करेगा। लॉजिक 100 नहीं 1000% जो है कि श्योर है कि आपको ये काम करके देगा। तो ये रहा इनसाइट। अब एक बार आप इनसाइट को जाकर बढ़िया से जो क्या कीजिए, स्टडी कर लीजिए। आपको स्पोकन इंग्लिश में भी काम देने वाला है, पर एज वेल एज जब आप फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं तो वहां पर आपको दिमाग में प्रेशर देना पड़ता है। तो वहां पर आप सिंपली देखिए ना कि जो दिया है वो पोजीशन का है, प्री पोजीशन, माने पोजीशन देखकर वहां पर लगाइए कि किस पोजीशन में। मान लीजिए कि अगर मान लो यहां पर, यहां देखिए एक कैप है, एक पेन है, देख लिया। अब देखिए अगर पेन अगर हमारे हाथ के नीचे है तो अंडर, ऊपर है तो ऑन, यानी पोजीशन। पोजीशन देखिए, प्रीपोजिशन लगाइए। और जब आपको पोजीशन जब दिखाई दे देगा तो पीके साव द्वारा पढ़ाया गया प्रीपोजिशन भी लगाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं प्रीपोजिशन वो बिल्कुल आपको पॉइंटली पढ़ाता हूं, अकॉर्डिंग टू पॉइंट्स एंड पोजीशंस, स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग इन डिटेल्स। प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, आप बिलीव में विश्वास करो मेरा। आप जाकर प्रैक्टिकली देख लो, मैं नहीं बोल रहा हूं कि मेरे बात में विश्वास करो, आप प्रैक्टिकली जाकर देख लो, आपको 100% एक चीज मिलेगी। और आप जो है कि बचपन से याद करते आए हो, टाइम के पहले, समय के पहले, ईद के पहले, उसके पहले, यार एग्जाम में इतना याद कहाँ रहता है। एग्जाम में तो मैंने देखनी है कि वहां पर दो नाउन का पोजीशन क्या है। जैसे दो नाउन का पोजीशन क्लियर हुआ, हम प्रीपोजिशन क्या करेंगे, लगा देंगे। तो आज मैंने आपको बताया इन का प्रयोग, इनसाइड का प्रयोग, ओवर का प्रयोग और एवब का प्रयोग, 4 प्रीपोजिशन। अब एक बार प्रैक्टिस जाके देख लो उसको, है ना। अगर आपको मेरा प्रीपोजिशन पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं इससे मेरे बेनिफिट होने वाला है, मेरे फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा जो है आप अपने ग्रुप्स में, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि वो प्रीपोजिशन का पॉइंट्स पढ़ सके, फैक्टर पढ़ सके, की फैक्टर। देखिए क्या होता है ना कि आप लोग मैं बताता हूँ, देखो किसी भी चीज का एक की फैक्टर, की यूजेज होता है। की यूजेज मतलब एक यूजेज, मल्टी जो है कि की यूजेज माने एक की से बहुत सारा काम हो रहा है। आप एक बार जो है कि इनका की पढ़ लिए और आपको पता लग गया कि पोजीशन नाउन के देखने के बाद प्रीपोजिशन लगाएंगे। जैसे मान लीजिए कि द मैन, अगर मेरे पिताजी अगर कार के ऊपर बैठे हैं तो क्या बताएंगे, ऑन द कार। कार के अंदर बैठे हैं तो क्या होगा, इन द कार। कार बंद है तो क्या आएंगे, इनसाइड द कार। कार के बगल में लगा बैठे हैं तो क्या बोलेंगे, बिसाइड द कार, ठीक है ना। कार के पीछे है तो बिहाइंड द कार। कार के आगे इन फ्रंट द कार। यार पोजीशन चेंज हो रहा है, प्रीपोजिशन चेंज हो रहा है। तो आप इतना दिमाग क्यों लगाते हो, वहां पर सिंपली जाओ ना, वहां पर देखो कि वो दोनों नाउन किस पोजीशन में, ऑटोमेटिकली आपको प्रीपोजिशन लगाना चला आएगा। बस आपके पास प्रीपोजिशन का सही नॉलेज होना चाहिए। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।